हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हूं राजेश नारायण और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबर को। अधिकारी बने छात्र ने अपने स्कूल को गोद ले लिया है। डीएसई की अनुमति के साथ होगा ये बदलाव। जिस स्कूल में पढ़ाई कर छात्र एक अधिकारी बना, उस स्कूल को अब छात्र ने गोद ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह मामला हजारीबाग शहर के वार्ड नंबर 26 स्थित राजकीय बालिका मध्य विद्यालय कुम्हार टोली का है। बता दें कि रितेश कुमार गुप्ता वर्तमान में डीपी वर्ल्ड लुआंडा ओलोंगा की एक कंपनी में सीएफओ के पद पर कार्यरत है। रितेश अब अपनी ओर से इस विद्यालय का सुंदरीकरण कराएंगे। डीएसई संतोष कुमार ने बताया कि बीते 16 सितंबर 2022 इसकी अनुमति उन्हें दे दिया है। वहीं अनुमति मिलने के बाद स्कूल सुंदरीकरण का काम शुरू हो गया है। बिहार झारखंड में बढ़ने वाली है ठंड, 3 डिग्री तक कम हो जाएंगे तापमान। जैसा कि बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बिहार और झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाला है। इसके बाद कुछ ही दिनों तक तापमान नहीं गिरेगा। मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दिया है कि अगले 5 दिनों में बाकी देश के हिस्सों में तापमान बहुत नहीं बदलने वाला है। सुबह और शाम के समय में तापमान में भारी गिरावट की दर्ज आ रही है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बिहार और झारखंड में अगले कुछ ही दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान में गिरावट आएगी। सीओ पर अवैध तरीके से जमीन हेराफेरी मामले में सीएम ने एसीबी की दी जांच की स्वीकृति। जैसा कि बताया जा रहा है कि एसीबी अवैध रूप से जमीन बिक्री के मामले में तत्कालीन सीओ सहित 3 अधिकारियों पर जांच करेगी। बताया जा रहा है कि पूर्व में एसीबी ने इन पदाधिकारियों के खिलाफ जांच करने की मांग की है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को जामताड़ा जिले के तत्कालीन अंचल अधिकारी हेमा प्रसाद समेत 3 पदाधिकारियों को खिलाफ जांच करने की अपनी स्वीकृति दे दी है। लेकिन अब सीएम से हरी झंडी मिलने के बाद एसीबी अपनी जांच की कार्रवाई प्रारंभ करेगी। साथ ही इसमें शामिल आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। 28 नवंबर को बुलाई गई झारखंड कैबिनेट की बैठक स्थगित। जैसा कि बताया जा रहा है कि 28 नवंबर को बुलाई गई झारखंड कैबिनेट की बैठक अब स्थगित हो चुकी है। बता दें कि झारखंड मंत्रालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक की तारीख में बदलाव की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय की निगरानी विभाग ने दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से बताया गया कि अब यह बैठक 1 दिसंबर को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में पिछली बैठक 21 अक्टूबर को की गई थी। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए थे। झारखंड में टल गए नगर निकाय चुनाव, एसटी आरक्षण के मामले में फंसा ये पेच। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति के एकल आरक्षण के मुद्दे पर पेच फंसने की वजह से अगले महीने प्रस्ताव चुनाव टल गए हैं। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर राज्यपाल की सहमति मिल गई थी। इसके अनुसार 23 नवंबर तक अधिसूचना जारी कर दी जानी थी। माना जा रहा है कि अब ये नए सिरे से चुनाव का कार्यक्रम तय होने से 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव 2021 के आलोक में नए नियमों के अनुसार चुनाव के लिए जो आरक्षण रोस्टर प्रकाशित किया गया था, उसमें अनुसूचित क्षेत्र के कई नगर निकायों में एकल पदों पर जनजातीय समुदाय के आरक्षण खत्म कर दिया गया था। 8 आरोपियों के साथ साइकिल और 70 क्विंटल से ज्यादा कोयला बरामद। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड में अवैध खनन में लगे गिरोह पर अब प्रशासन सख्ती बरत रही है। पाकुड़ में चोरी का कोयला ले जाते 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने कई क्विंटल कोयला बरामद किया है। कोयले के साथ लगभग 4 दर्जन तस्करी भी साइकिल की भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस झारखंड के कई जिलों में अवैध कारोबार को रोकने के लिए अभियान चला रही है। करीब 73 क्विंटल कोयला जब्त किया है। इन 8 लोगों को पुलिस ने कोयला चोरी के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। खेलो झारखंड प्रतियोगिता खूब दौड़ और खेलो पलामू के स्कूली बच्चों दिखाया दमखम। जैसा कि बताया जा रहा है कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को पलामू में हुआ। जिला स्कूल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने शिरकत किया है। पलामू के बीईओ हरेंद्र तिवारी ने 800 मीटर दौड़ के प्रतिभागियों की हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ इसकी शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सुबह से ही स्कूलों में बच्चों को आना शुरू हो गया था। प्रतियोगिता के दौरान पूरे मैदान में जश्न का माहौल था। हर जीत के बाद जहां खिलाड़ियों ने अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया, वहीं हारी हुई टीम निराश हो गए। जैसा कि बताया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में पलामू से सबसे अधिक खिलाड़ी दौड़ में भाग लेकर जमकर पसीना बहाया।
झारखंड में बम्पर नियुक्ति शुरू, शिक्षा परियोजना का नियुक्ति विज्ञापन रद्द। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विभिन्न पदों पर होने वाली बहाली के लिए 4 अलग अलग समय जारी किए थे। विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया है। परिषद ने पिछले दिन बताया है कि अपरिहार्य कारणों बताते हुए इन चारों विज्ञापनों को रद्द किए जाने की घोषणा की है। नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होगी इसे भी नहीं बताया गया है। परिषद ने नवंबर 21 से लेकर इस साल के 25 जनवरी तक अलग अलग 4 विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए थे। इसके तहत 23 नवंबर को विभिन्न श्रेणी के 68 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक प्रधान अध्यापकों की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कुछ विषयों की साक्षात्कार 5 दिसंबर को होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस विषयों के लिए प्रमाण पत्रों की जांच तथा साक्षात्कार का कार्यक्रम तय करेगी। झारखंड का एक ऐसा गांव जहां धनकटनी के लिए नहीं देनी पड़ती है मजदूरी। जैसा कि बताया जा रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई गांवों में आज भी धान कटनी के लिए नगद मजदूरी देने की परंपरा नहीं है। ग्रामीणों में आपसी सहयोग से कार्य निपटाने की परंपरा है। इसे देंगा दपेंगा कहा जाता है। इसके तहत ग्रामीण एक दूसरे की फसल काटकर मदद करते हैं। कोई मजदूरी नहीं लेता है। इससे कृषि कार्य आसानी से निपट जाते हैं। ऐसे ही एक गांव है कुंटू बेगा, यहाँ जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बुजुर्गों के अनुसार आदिवासी समाज के सदियों से परंपरा है, जिससे जिले के अधिकांश गांवों में अब तक परंपरा खत्म हो चुकी है। कुंटबेड़ा के किसानों ने परंपरा को अभी भी बचा कर रखा है। इसे कड़ाई से पालन करते हैं। खेतों में 150 से 200 ग्रामीण एक कतार में काम करने निकलते हैं, जिससे खेतों में काम आसानी से निपट जाते हैं। छात्रों को कब तक मिलेगा छात्रवृत्ति की राशि? जैसा कि बताया जा रहा है कि जनजाति विकास अधिकरण रांची के सख्त रवैया में शिक्षा विभाग हरकत में है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। कल्याण विभाग के प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप से संबंधित डाटा एंट्री कार्यों में लिया जाता है। जिले के सरकारी स्कूलों में शिथिलता बरतनी जा रही है। स्कूली विद्यार्थियों को पंजीकृत करने एवं उनकी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए उनकी जानकारी अपलोड करने को बेहद सूक्ष्म है। इस संबंध में जिला कल्याण विभाग ने जिला शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पंजीकृत की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि जिला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण ने बताया कि हर हाल में दिसंबर तक 10,000 से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति राशि देने का हमारा लक्ष्य है। स्कूलों को जल्द से जल्द डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया है। स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने के लिए डोनर्स ढूंढने का निर्देश। जैसा कि बताया जा रहा है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को खाना खिलाने के लिए डोनर्स ढूंढने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन पदाधिकरण के निर्देशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए पारित कार्य योजनाओं में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत भोजन का आयोजन किए जाने का निर्देश प्राप्त है। इसके क्रियान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पोषण के लिए सबका प्रयास क्रियाशील बनाकर तिथि भोजन आयोजित की प्राथमिकता दी गई है। रामगढ़ के मांडू में गैस एजेंसी कर्मी से 1 लाख की लूट। जैसा कि बताया जा रहा है कि रामगढ़ के NH 33 स्थित आदिवासी आवासीय विद्यालय के निकट बाइकर्स लुटेरों ने गैस एजेंसी कर्मी से करीब 1 लाख रुपए की लूट लिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि तनिषा HP गैस एजेंसी मांडू के कर्मी एजेंसी के सेल का रकम बैंक ऑफ इंडिया मांडू में जमा करने के लिए जा रहे थे। बैंक के लिंक फेल होने के कारण बैंक कर्मी रकम जमा नहीं किए। इसी बीच घात लगाए बाइक में सवार 2 लुटेरों ने आदिवासी आवासीय विद्यालय के समीप गैस एजेंसी कर्मी से रकम की लूट कर फरार हो गए हैं। घटना बाद पीड़ित कर्मी ने मांडू थाना में जाकर आवेदन दिया है। जानकारी मिलने के बाद मांडू थाना की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं किसी भी प्रकार का अपडेट लाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।